अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग सब अपने घर में खैर खैरियत से और खुशहाल हों। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने पूरे दिन की रूटीन। जो जो मेरी रूटीन रहेगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। जो जो काम मैं करूँगी आपको सब दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी। अभी सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजना है तो इनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि रोज़ मेरा दिल यही करता है कि मैं बच्चों को ना कुछ कुछ डिफरेंट दूँ। जैसे कभी पैनकेक दे दिए, कभी एग ब्रेड दे दिया, कभी मीठे स्लाइस दे दिए, कभी पराठा चाय दे दिया। तो इस तरह मल्टीपल चीज़ें देती रहती हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो और खुशी खुशी खा लें। तो आज मैंने जी इनके लिए बनाना था पराठा और चाय। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है पराठा चाय। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में तो अचार के साथ पराठा और चाय होनी ये हमारा बड़ा स्पेशल किस्म का नाश्ता होता था। स्कूल टाइमिंग पे स्कूल डेज़ में हम लोग एग ब्रेड या जैम क्रीम खाकर चाय के साथ जाते थे। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती थी तो हम स्पेशली मामाओं कहते थे आज अच्छा सा पराठा बनाएं, साथ में अचार और चाय। तो ये समझ लें हमारी अय्याशी होती थी। नान चने वगैरह हलवा पूड़ी भी कभी खा लेते थे, लेकिन हमें ये नाश्ता बड़ा पसंद था। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अच्छा, वैसे ये फ्रोज़न पराठे हैं। मैं इतना ज़्यादा फ्रोज़न पराठे नहीं लेती, लेकिन ना बच्चों को ना समटाइम्स बड़े पसंद आते हैं। तो क्रंची से होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। मैं भी जब खाती हूँ मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने कभी रखे होते हैं। हर ग्रोसरी में ये ऐड नहीं करवाती, कभी कभी ले आती हूँ। जैसे पिछले महीने लेके आई थी तो वो बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए। मुझे ये होता है कि बच्चों का ना इंटेक होना चाहिए। ठीक है, हम जहाँ पर उनको हेल्दी चीज़ें भी दे रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ इस चीज़ पे कि गंदम का आटा बहुत अच्छा है बच्चों के लिए और गंदम बहुत अच्छी है। बच्चे पराठा चाहे गंदम का भी डेली खाएं ना, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथ साथ मैं कभी समटाइम्स ऐसी चीज़ें भी दे देती हूँ जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और मॉर्निंग में मेरी प्रेफरेंस यही होती है कोई ऐसी ही चीज़ बच्चों को दे जो वो खुश होकर खा लें, क्योंकि मैंने बच्चों को नाश्ते की आदत डाली है और नाश्ता लाज़मी होना चाहिए बच्चों की लाइफ में, क्योंकि मैं तो समझती हूँ नाश्ते के बगैर तो दिन शुरू ही नहीं होता। तो इस वजह से कोशिश करें बच्चों को आदत डालें नाश्ते की। हाँ, अगर उनको जो चीज़ पसंद है आप वो उनको दे दें। जैसे ये अब है, मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैदा इतना अच्छी चीज़ नहीं है और फ्रोज़न पराठे भी इतनी कोई ख़ास अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि इनका पेट भर जाएगा, अच्छे से खा लेंगे तो मुझे सारा दिन मेंटली सुकून रहेगा कि बच्चों ने कुछ अच्छा खाया है, पेट भर के खाया है। और उसके बाद ये कि जो आपने लंच देना है साथ में लंच दे दें तो बच्चों के 2 मील बड़े अच्छे हो जाते हैं। खैर, यहाँ पर इनके पराठे बन गए हैं और ये ना ये साइज़ भी बड़ा अच्छा है पराठों का कि बच्चे एक-एक अपना खा लेते हैं। डेली बेसिस पे नहीं देती। कोशिश मेरी यही होती है अंडा लाज़मी दूँ। किसी किसी दिन अंडा स्किप कर देती हूँ। जैसे आज पराठा चाय है तो आज अंडा नहीं दिया, तो कल मैंने फिर इनको ज़रूर देना है अंडा, क्योंकि एक दिन का गैप आ जाए तो वो फिर मुझे होता है कि नहीं, अंडा लाज़मी देना है। वो किसी भी फॉर्म में दे दें, बॉयल्ड दे दें या ब्रेड के साथ दे दें, किसी भी तरह से जिस तरह बच्चे खा लें। और हमारे साथ क्या होता है कि जब ज़ैनब फ़ातिमा को मैं सुबह उठा देती हूँ ना स्कूल जाने के लिए, तो ज़ावियार और रिज़ा भी दोनों जनाब उठ जाते हैं और इन्होंने तंग करना स्टार्ट कर देना होता है सारा दिन के लिए। और ये दोनों छोटे हैं, एक चीज़ जो ईज़ा ने पकड़नी है वही ज़ावियार ने पकड़नी है, तो इनकी सारा दिन लड़ाई होती रहती है और मैं सारा दिन इनकी लड़ाई ही सुलझाती रहती हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि हर घर में ऐसा होता है और सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। ज़ैनब फ़ातिमा इतना नहीं लड़ती थी। हाँ, उनके टॉयज़ से वो कभी हो जाती थी उनकी लड़ाई, लेकिन ये होता था कि मैं उनको समझा देती थी या उनके लिए हम एक जैसी 2 चीज़ें ले आते थे। लेकिन अब ज़ावियार को वही चीज़ चाहिए होती है जो ईज़ा ने पकड़ी होती है। एनीवेज़, आज मैं आई थी अपना ये जो मैंने सोचा कि किचन गार्डन को भी देखा जाए। जब से फैसलाबाद से आए हैं, एक तो फैसलाबाद और लाहौर में हमें इतने दिन लग गए कि इनको किसी ने पानी नहीं दिया होगा, और दूसरा ये कि फिर अब मैं जिस दिन से घर आई हूँ तो मैं घर के कामों में इतनी उलझी हुई थी कि मैंने पीछे का कोई ख़्याल ही नहीं किया। तो अभी मैं आई थी तो मैं देख के खुश हो रही थी कि ये जो किचन गार्डन हमने बनाया है, थोड़े थोड़े पौधे निकलना शुरू हुए हैं। बड़ी मुझे देख के खुशी हुई। ये मेरा ख्याल है लहसुन लगाया है या प्याज लगाया है। एक तरफ जो पीछे था वो सलाद के पत्ते थे, और ये जो आपको ये वाले पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से कोई एक आध मेरा ख्याल है कोई शलजम भी है। इसी तरह धनिया भी लगाया था, लेकिन धनिया जो है ना ग्रो नहीं हो पाया।
ये भी किसी चीज़ के पत्ते हैं। अब ये तो निकलेंगे तो पता चलेंगे क्या क्या कुछ लगाया हुआ है। माली को बुलवाया था हमने जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। एक दिन उन्होंने सारी ये लैंड को ज़रा थोड़ा सही किया और बीज वगैरह लेके आए, लगाए और पानी वगैरह देते रहे। फिर हमने माली को हटा दिया था कि चले पानी का काम हम लोग खुद कर लिया करेंगे। अब देखते हैं कितना मेरे लिए प्रैक्टिकल रहता है, फिजिबल रहता है, उस हिसाब से देखेंगे। अगर पानी तो मैं दे पाई तो ठीक है, वरना फिर ये है कि कभी कभी कटिंग के लिए या थोड़ी बहुत सफाई के लिए माली को बुला लिया करेंगे। बीच में पहले से भी कुछ चीज़ घर में पौधे लगे हुए थे। अभी मैं ना इंशाल्लाह ताला फुर्सत से ये जितने भी खाली गमले हैं इनको ठीक करूँगी। अभी आए हैं हम तो ये देखें लॉन की हालत कितनी ख़राब हो रही है। रैपर्स वगैरह पता नहीं कौन यहाँ पे आके फेंक जाता है, हम तो नहीं फेंकते कि मतलब मेरे बच्चे तो बाहर आते ही नहीं हैं इस जगह पर, और पता नहीं कहाँ से ये रैपर्स वगैरह आ जाते हैं। खैर आज मुझे ये था कि मैंने इसकी सफाई करवानी है और पानी देना है। और धनिया जो है वो नहीं उगा, क्योंकि अभी तक उग जाना चाहिए था धनिए को, ये तो बड़ी जल्दी उग जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर नए बीज इसके अंदर डाल दूँ थोड़ा सा लैंड ठीक करके। उसका तरीका ये होता है कि आपने धनिए के जो सूखा धनिया होता है ना उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेना है ऐसे हल्का हल्का सा, और वो ज़मीन में डाल देना है आपका। फिर धनिया जो है ना दिनों में बड़ी जल्दी 5-6 दिन में बड़ा अच्छा धनिया उगना शुरू हो जाता है। और पुदीने की डंडियाँ लगा ले। अच्छा मैंने कभी पुदीना लगाया है, मेरे हाथ से पता नहीं पुदीना नहीं बनता सही ना, तो पुदीना तो नहीं अभी मैं लगाऊंगी। हाँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी दिन मैं टमाटर और लेमन तो इस घर में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक गमले में लेमन भी लगाऊंगी, टमाटर लगाऊंगी और हरी मिर्चें। ये मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें करूँगी। मैं गार्डनिंग में कोई प्रो नहीं हूँ, मैंने कहीं से गार्डनिंग ना सुनी है, ना पढ़ी है, ना देखी है, ना सीखी है। ये मैं खुद से ही कर रही हूँ। और मैंने अपने पिछले घर में भी एक दफ़ा किचन गार्डन बनाना शुरू किया था। बड़ा अच्छा उगना भी चीज़ें शुरू हो गई थी, लेकिन फिर ज़ावियार पैदा हो गया और आफ्टर प्रेगनेंसी मैं फिर उसको नहीं केयर कर सकी, तो वो फिर चीज़ें मुरझा गई। तो फिर दोबारा मैंने शुरू की थी अभी रिसेंटली, और फिर हमें मूव करना पड़ गया और पौधे उधर ही रह गए। तो अभी ये है कि मामा ने बड़ा अच्छा उधर एलोवेरा वगैरह लगाया हुआ था, तो वो भी पौधे बस हस्बैंड लेके ही नहीं आए, तो वहीं पे रह गए। अभी ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला इस जगह को थोड़ा सा चाहती हूँ कि ये थोड़ा हरा भरा हो जाए और किचन गार्डन हमारा बन जाए। मामा इस घर में भी एलोवेरा लगा के गई थी, लेकिन वो भी अब ड्राई हो चुका है हमारे फैसलाबाद जाने की वजह से ना, तो वो मुझे लग रहा था कि अब नहीं चलेगा। अब दोबारा जब मामा आएंगे उनसे एलोवेरा लगाऊंगी। मामा के हाथों से भी ना पौधे बड़े अच्छे चल जाते हैं और उनको शौक भी बहुत ज़्यादा है। खैर यहाँ से झाड़ू लगाया, उसके बाद हल्के हल्के रैपर्स वगैरह सारे वो उठाए, पानी दिया और ये परिंदों के लिए पानी डाला। यहाँ पर मैंने एक मेरे पास मिट्टी की देगची सी पड़ी हुई थी, हांडी सी, तो बस यहाँ पर आज इसकी सफाई हो गई है। तो आज मैंने अपने घर को ना इतना सा टाइम दिया इस हम लोग डॉलर शॉप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ से घटिया सी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, प्राइस बड़ी कम है या क्वालिटी बड़ी लो है। तो इसलिए हम लोग कभी भी प्रेफर नहीं करते डॉलर शॉप को किसी भी शॉपिंग के लिए। लेकिन मेरा रिसेंटली 2-3 डॉलर शॉप पे विज़िट हुआ है और मैं बिल्कुल हैरान हुई हूँ कि इनके पास बहुत वैरायटी होती है ऑर्गेनाइज़र्स की, बास्केट्स की, स्पाइसेस जार्स की, इसके अलावा स्टेशनरी हो गई, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, बहुत इनके पास वैरायटी होती है। तो किसी भी डॉलर शॉप को अंडर एस्टिमेट ना किया करें, विज़िट कर लिया करें, आपको यकीनन कोई ना कोई अच्छी चीज़ दिख ही जाएगी। तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी अभी रिसेंटली, अपने करीब ही एक डॉलर शॉप है वहाँ से, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये सारी चीज़ें, इनकी प्राइसेस और इनकी क्वालिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एक रैक। अच्छा दिखने में तो ये बड़ा बुरा सा लग रहा होगा, इतना कोई खूबसूरत नहीं लग रहा होगा या एस्थेटिक नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसको अपने कबर्ड, अपने कैबिनेट्स के अंदर रखने के लिए यूज़ करना है। आपका अगर कोई ऐसा कैबिनेट है जिसमें आप के पास वर्टिकल स्पेस है काफ़ी ज़्यादा और आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, तो उसके लिए ये बड़ा बेस्ट है। इसकी 3 ये टियर वाला है
और इसमें काफ़ी आपकी चीज़ें आ सकती हैं। आपने कॉस्मेटिक रखना है, आपने ज्वेलरी रखनी है, आपने कोई ग्रोसरी की चीज़ें रखनी है, आपने अपने स्पाइसेस जार्स रखने हैं। लाइक इसमें आपको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपने स्टेशनरी रखनी है, बुक की डिवीजन करके रखनी है, तो आप इसमें रख सकते हैं। मैंने इसको अपना जो अंडर द शेल्फ कबर्ड होती है, कैबिनेट होता है, उसमें जो मेरी टॉयलेटरीज़ और क्लीनिंग चीज़ें सप्लाई वाली चीज़ें हैं ना, वो मैंने रखनी है क्योंकि वो कैबिनेट मेरा ना बड़ा मिसमैनेज हुआ है, तो इसको मैंने उसके लिए यूज़ किया है। 270 रुपीज़ का ये मुझे मिला है और स्टडी है, कोई इतना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये हल्का सा है, इसमें मैं चीज़ें रखूँगी तो अच्छे से आएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, मैंने उसके लिए वहाँ से परचेज़ किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। अभी मैं इसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने इसको यूज़ करना है, तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह इसमें चीज़ें आ सकती हैं और कितनी ज़्यादा आ सकती हैं। तो पहली चीज़ ये थी जो मैंने ली। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, आपको पता है कि ये आजकल बड़ी ही इन है, पैम्पस ग्रास इसको कहते हैं वैसे तो। अच्छा, जो ऑनलाइन पेजेस पे अवेलेबल है, आप लोग काफ़ी आपने देखे होंगे, उनके पास ये अवेलेबल है 1500-2000 तक ये मतलब मिल जाते हैं, लेकिन वो ज़रा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसमें भी अब वैरायटी आ गई है ना, जब एक चीज़ चल जाती है फिर उसमें वैरायटी भी ऐड होना शुरू हो जाती है। ये मैंने डॉलर शॉप से लिया है। ये एक स्टैक जो है ये मैंने 70 रुपीज़ की ली है, ठीक है। और ये अच्छी है, इसमें तकरीबन उन्होंने 3 को जोड़कर एक बनाई हुई है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी प्यारी। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, ग्रीन कलर था और ब्राउन कलर था, स्किन कलर था, मैरून एंड रेड कलर था, तो मैंने ये पसंद किया। वैसे तो मैं येलो चाह रही थी लेकिन येलो नहीं था या ब्लैक नहीं था, तो मैंने फिर सोचा कि चले कोई बात नहीं, ना लेने से ये ले लेना चाहिए, ये बेहतर है। तो इससे ये कि बड़ी एस्थेटिक सी लुक हो जाती है रूम की। अभी मैं आपको अपना कॉर्नर जो है सेट करके दिखाऊंगी, फिर आप लोग देखिएगा। तो ये मैंने इस तरह 2 लिए हैं। ये लंबे लंबे जो गुलदान होते हैं ना, जो फ्लोर पे पड़े होते हैं, उनमें ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और आप देखें 270 रुपीज़ में एक, तो तकरीबन 600 रुपये में आपको कोई भी प्लांट नहीं मिलता, आपको कोई टहनी नहीं मिलती, कोई चीज़ आपको 600 रुपये में नहीं मिलती सजावट के लिए, जो कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये एक मैंने ली है। उसके बाद मैंने ये चाय के लिए मग्स लिए हैं, आप इनको कप भी कह सकते हैं। ये 6 का सेट था और ये इतने प्यारे हैं, ये देखें ज़रा, इनका टेक्सचर इतना मज़े का है और इनका ये जो डिज़ाइन है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो मुझे ये बड़े ही खूबसूरत लगे। हमारे घर में ये कि सारे बड़े बड़े मग हैं और हम इतनी ज़्यादा तो चाय पीते नहीं है। वैसे मैं छोटे मग बड़े मग प्रेफर करती हूँ, लेकिन चाय मैंने थोड़ी पीनी होती है, तो मैंने सोचा कि 6 मग होने चाहिए। समटाइम कोई मेहमान आ जाता है, मेरे सारे मग्स जो है ना मैंने 2-2 इकट्ठे किए हुए हैं। तो यहाँ फिर बहुत फैंसी किस्म के मेरे पास जैसे डिनर सेट के साथ जो होते हैं वो हैं, तो वो आपको पता है कि कितने डेलिकेट होते हैं, और एक भी टूट गया पूरा डिनर सेट बर्बाद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसे ले आऊँ प्रैक्टिकल से मग्स, जो कि हम 4-5 लोग हों, 6 लोग हों, तो उसमें चाय पी सकें। अब मुझे कभी भी अच्छे मग्स नहीं मिल रहे थे, मैं बहुत ढूंढ रही थी कि कोई अच्छे मिल जाएं, लेकिन मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छे नहीं मिलते थे। ये फिर फाइनली मुझे मिले हैं। इनमें बड़ी मुनासिब से चाय आ जाती है जितनी सबने पीनी होती है, और इनका मुझे कलर और ये टेक्सचर सा बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, ये जो है ना, ये मिले हैं 6 जो हैं वो 580 रुपीज़ के मिले। आपको पता है कि डॉलर शॉप में 1 पीस की प्राइस होती है, 2 पीस की प्राइस है, लाइक 270 में 2 पीस भी कई चीज़ों के मिल जाते हैं, जो छोटी छोटी प्यालियाँ टाइप होती हैं या और भी चीज़ें। इसके अलावा ये जो कप हैं ये भी ऐसे थे, 2 अगर लेने हैं तो उनका कुछ और रेट था, अगर 6 लेने हैं तो उनका कुछ और, इस तरह। तो मैंने 6 लिए हैं जो कि मुझे 580 रुपीज़ में मिले हैं, और 580 रुपीज़ बहुत मुनासिब कीमत है आम घर में डेली यूज़ के होने वाले कप्स के लिए। और जैसे मर्ज़ी रफ़ एंड टफ़ यूज़ हों, टूट भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। तो एक मैंने ये लिया है। उसके बाद जी आपको पता होगा कि ये मैंने मेरे हस्बैंड ने टीमू से, शायद मैंने दिखाया पहले या नहीं दिखाया, खैर ये मेरे हस्बैंड ने टीमू से मंगवाया था। ये बड़ी खूबसूरत से बनी हुई हैं ये टहनियाँ सी, और इसके साथ ये बैटरी भी है, इसके अंदर लाइट लगी हुई है और ये लाइट जलेगी। तो ये तो मेरे हस्बैंड ने टीमू से मंगवाया था, लेकिन इसके साथ मेरे पास कोई ऐसा वेस्ट नहीं था कि जिसमें मैं ये डाल सकूं।
एक दो चीज़ें मैंने सोचा था, एक बॉटल मेरे पास बड़ी खूबसूरत थी, मैं सोचा था उसमें ये डाल दूँ, लेकिन उसमें ये बैटरी पूरी नहीं आनी थी। तो कोई ऐसा हमें चाहिए था जिसका थोड़ा सा ये जैसे ये थोड़ा सा ओपन हो, ब्रॉड हो जिसका मुंह, ठीक है, तो जिसमें ये बैटरी आसानी से आ जाए। तो मैंने फिर मुझे ये नज़र आया, ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिया है और ये बड़ा प्यारा इसके अंदर लगेगा, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये भी मैंने 270 रुपीज़ का लिया है। ये कुछ इस तरह इसकी लुक बनेगी और इसमें एक दो और डिज़ाइन थे लेकिन उसमें फिर ये बैटरी नहीं आनी थी, तो इस वजह से मैंने ये लिया है। और इसमें कलर का भी कोई इतना ख़ास ऑप्शन नहीं था, फिर मुझे यही लेना पड़ा। ये मेरी किसी थीम के साथ मैच नहीं होता, लेकिन चलें कोई बात नहीं, एक आध चीज़ का खैर होती है। तो ये है जी हमारा जो चीज़ मैंने, फोर्थ चीज़ जो मैंने डॉलर शॉप से ली है। उसके बाद आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नेल कलर कौन सा लगाती हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मैंने आपके साथ, काफ़ी पुरानी है वो वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ अपने जितने भी लिप ग्लोज़ हैं, लिप कलर्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, वो शेयर की थी और उसके साथ मैंने नेल पॉलिश भी शेयर की थी जो मैं लगाती हूँ। मेरा मानना ये है कि नेल पॉलिश जो है ना वो न्यूड और लाइट कलर की, नेचुरल न्यूट्रल कलर की लगाई जाए तो वो ज़्यादा प्यारी लगती है। उससे आपके हाथ निखरे निखरे लगते हैं और नीट एंड क्लीन लगते हैं। मुझे डार्क नेल पॉलिश नहीं पसंद, मुझे मैचिंग नेल पॉलिश नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल न्यूट्रल्स और जिसे कहते हैं न्यूड कलर, उनकी नेल पॉलिश पसंद हैं और मैं यही लगाती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मेरी यही लगी होती है और इतनी लगाई है ज़िंदगी में, पहली दफ़ा कोई नेल पॉलिश मेरी ख़त्म हुई है। ये वाली तो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और एक ये वाली रह गई है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब ये कौन सी है, अच्छा ये तो ये है जो पहले भी मेरे पास थी ना, वो ये है मोड लव। मेरा ख़्याल है ये मेडोरा की तरफ से है, कहीं पे लिखा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये इस तरह इसका बैक साइड अगर आप देखें तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मेडोरा की तरफ से है। किसी ने मुझे कहा था ये मेडोरा की है, लेकिन मेडोरा की नहीं है क्योंकि लिखा ना यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। खैर ये बॉटल इसी तरह की है। अब ये देखें, ये सेम बॉटल है और इसकी लेकिन कंपनी चेंज है। ये देखें, बॉटल सेम है, कलर सेम है, लेकिन ये जो है ना कंपनी, ये चेंज है। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आती है। आप भी अपने करीब जो भी डॉलर शॉप वगैरह हैं या किसी जगह कॉस्मेटिक की कोई शॉप है उसमें पता करें। इसमें एक पैकिंग आती है, मेरा ख्याल है उसमें 6 नेल पॉलिश होती हैं, ठीक है, 6 भी होती हैं और 12 भी होती हैं और वो सारे ऐसे न्यूड कलर्स हैं, ठीक है। ये हाथों में लगाई हुई बहुत प्यारी लगती हैं। अब इसमें मैंने सिर्फ मल्टीपल चीज़, हल्का हल्का इसमें स्लाइटली डिफरेंट है कलर, डिफरेंस है कलर में, तो ये मैंने ले ली। मैंने पहले तो ये 2 कलर यूज़ किए हुए हैं इसलिए मैंने दोबारा ले लिए, लेकिन ये 2 मैंने थोड़े एक्स्ट्रा लिए हैं कि चलें थोड़ा सा डार्क शेड में जाया जाए, इस दफ़ा थोड़ा ब्राउन और इस तरह के शेड में जाया जाए, तो मैंने ये वाले भी ले लिए। और ये भी बड़ी मेरा ख्याल है 250 रुपये की, वही 270 रुपीज़ की एक मिली है मुझे। और ये मैंने 2-3 डॉलर शॉप पे देखी है। इसका मतलब है कि ये इजीली अवेलेबल है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इसको ढूंढने की। पैकिंग मैंने, मतलब बॉटल मैंने आपको दिखा दी है, बस आपको जो नज़र आए। और ये न्यूड कलर होते हैं, इनका कोई नंबर भी नहीं है, वरना मैं आपको नंबर वगैरह बता देती। बस ये लाइट से शेड हैं, 2-3 लाइट शेड हैं, 2-3 थोड़े डार्क शेड हैं। आप अपने नेल्स पे लगा के देखें, जो आपको अच्छे लगें वो ले लें। ये कलर बहुत प्यारा लगता है, हाथ इतने साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन लगते हैं ना। तो ये वाला नेल कलर ज़रूर लीजिएगा अगर आपने लेना है, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, मैंने अक्सर ये लगाया होता है। और एक और चीज़ मैंने ली थी, मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी थी। ये एक कलर पैलेट था जो कि बाहर से मुझे, ये देखिए कितने प्यारा से बना हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। और इसके अंदर जब मैंने इसको खोला तो इसके स्वॉचेस भी बड़े अच्छे आए, बिल्कुल स्किन के अंदर जज्ब हो जाने वाले थे इसके कलर और शेड्स भी बहुत प्यारे थे। खैर बड़ी खुश थी कि अभी 24 को निकाह पे जाना है तो मैं मेकअप, अच्छा सा आई मेकअप करके जाऊंगी और आपके साथ ट्यूटोरियल भी शेयर करूंगी। लेकिन सुबह क्या हुआ, फातिमा इसको देख रही थी। फातिमा को भी इस तरह की क्यूट चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, देख रही थी। तो ये देखें इसने क्या किया, इसके हाथों से गिरा और ये सारा ख़राब हो गया और ज़ैनब मुझे सॉरी, ज़ैनब मुझे सुबह तसल्लियाँ दे रही थी कि मम्मा कोई बात नहीं, मैं आऊँगी, मैं इसको ठीक कर दूँगी, मुझे बटर पेपर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर लगाऊँगी और इसको फिक्स कर दूँगी। तो आई डोंट नो इन्होंने करना क्या। इतने प्यारे इसके शेड थे। मैं आपको एक हल्का सा डेमो देती हूँ, समटाइम्स देख लें, आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं डॉलर शॉप से भी। ये देखें
कितना प्यारा इसका शेड, और ये ऐसा शेड है कि एक शेड ये अप्लाई कर लें, साथ में आप थोड़े से एजेस ब्राउन या ब्लैक कर लें, तो इतना प्यारा आपका मेकअप हो जाए। इसके ऊपर आप ग्लिटर्स भी लगा सकते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाना था। एक और ये वाला ट्राई करके दिखाती हूँ, ये देखें कितना शानदार है ये आई कलर, मतलब गोल्डन भी दे रहा है टच और ग्रीन भी, इतना ज़बरदस्त है। उनके पास एक ही था, वरना मैं अभी हस्बैंड को कहती कि जाके वहीं से ले आएँ दोबारा, था भी उनके पास एक ही। मैंने बल्कि कहा उनसे, पूछा था इसलिए कि शायद दूसरे पैलेट में कोई और कलर्स हों, समटाइम्स ऐसे होता है। उन्होंने कहा नहीं, ये वाला हमारे पास एक ही है, बाकी आपने कोई और लेना है तो ले लें। पर मुझे ये पसंद आया था, मैंने दूसरा कोई ट्राई नहीं किया। एक तो इसकी केसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दूसरा इसके कलर्स बहुत अच्छे थे और एप्लीकेशन इसकी बड़ी अच्छी थी। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश करूँगी, बाकी देखती हूँ कुछ कर सकी तो कर लूँगी। तो ये भी एक मैंने लिया था, तो मतलब अच्छी चीज़ें हैं ये सारी, और मुझे तो खैर काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई। तो जी अब मैं करने लगी हूँ अपने रूम का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी शायद किसी वीडियो में आपने वैसे ये कॉर्नर देख लिया हो, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कॉर्नर पे मैंने अपना साइड टेबल एक रखा हुआ था जो कि बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं चाह रही थी कि अपने कॉर्नर को सेट करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन पहले यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मिरर्स की कितनी डिमांड है और कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस तरह के मिरर्स का, तो ये मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर एक लोकल मार्केट है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी और स्टील और लोहा और ये ग्लास वगैरह। तो एक लोकल सी मार्केट से उन्होंने इस तरह एक मिरर लिया और उसकी कटिंग करवाई उन्होंने, ये आर्च वाली, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने फ्रेम भी बनवाना था, लेकिन वो ले भी आए थे और हस्बैंड खुद ही बना रहे थे, लेकिन बस ये शिफ्टिंग में फिर वो फ्रेम जो है ना वो बीच में रह गया। लेकिन अब जब भी खैर फ्रेम इसके ऊपर लगाया तो वो फिर बात की बात है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अच्छे से प्लेस कर दूँ ताकि इसका यूजेज भी रहे, दूसरा ये कि ये बचा भी रहे, ये ना हो कि ये टूट फूट जाए और बस चीज़ों में मिसमैनेज हो जाए। तो बस मैंने फिर सोचा कि आज इसकी सफाई करते हैं और इस कॉर्नर को अच्छे से साफ़ करते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे तो ये वाले जो मिरर है ना बहुत महंगे महंगे 15-15 हज़ार के, 12 हज़ार के मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप घर में इस लाइक खुद जाके ऐसी चीज़ें बनवा लें तो आपको सस्ते में मिल जाती हैं। तो बस अगर इसका फ्रेम नहीं भी हो ना तो फिर भी ये बड़ा प्यारा लग रहा है। तो इसके साथ मैंने ये छोटा सा एक रग प्लेस कर दिया है जो कि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। वैसे ये मैंने ज़ुबैदा से लिया था 2500 का, और उसके साथ मैंने ये एक लंबा सारा वेस्ट रख लिया है जो कि मैंने डॉलर शॉप से लिया था। अगेन ये भी मैंने 300 के करीब का लिया था एक दफ़ा और आपके साथ शेयर भी किया था। और ये पैम्पर्स ग्रास जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मैंने इसके अंदर और स्पेशली इसी के लिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लंबी लंबी कोई टहनियाँ चाहिए थी इस लंबे से वेस्ट के लिए। तो ये एक लुक क्रिएट हो गया जिससे ये कॉर्नर इतना प्यारा लगने लग गया। अब कोई भी ड्रेसिंग की, कोई भी स्टाइलिंग की या डिज़ाइनिंग की कोई भी वीडियो होगी तो मैं यहाँ पर खड़े होकर लूँगी, बड़ी प्यारी लगेगी और इसमें पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कॉर्नर कैसा लग रहा है और कैसा डेकोरेट मैंने किया है। और कर्टन्स की जहाँ तक बात रही, आप में से अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि अपने कर्टन्स नीचे से फोल्ड कर लें। तो जनाब मैं अभी, हम लोग दिसंबर में इस घर में शिफ्ट हुए हैं, शिफ्टिंग के बाद फ़ौरन ही हम लोग फैसलाबाद और लाहौर चले गए थे। अभी मैं आई हूँ, आई डोंट हैव एनी हेल्प। तो अभी ऐसा ऐसा बाकी घर के काम हो रहे हैं, जैसे ही मुझे फुर्सत लगी तो मैं इंशाल्लाह ताला सारे कर्टन्स को फोल्ड करके प्रॉपर साइज़ का कर दूँगी। सो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। उसके बाद ये वाला कैबिनेट जो है ना, ये वैसे तो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको अच्छे से और ऑर्गेनाइज़ करूँ। इसी के लिए बेसिकली यही सोचकर मैं ये वाला रैक लेके आई थी कि मैं ना इसको क्योंकि इस कैबिनेट की ना हाइट बहुत ज़्यादा है और वर्टिकल हाइट जो है ना वो अगर आप लोग किसी चीज़ की यूज़ कर लें ना तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास इर्द गिर्द और भी बड़ी चीज़ लाइक स्पेस बच जाती है, आप और भी चीज़ें रख सकते हैं। अब जिस तरह बिखरी हुई थी सारी चीज़ें और ऊपर से बिल्कुल कैबिनेट खाली था, तो आप इस तरह के कोई रैक्स वगैरह किचन के किसी भी ड्रॉर में या कैबिनेट में रख सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा, वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाएगी और आपको चीज़ें
ढूँढनी आसान आपके लिए हो जाएँगी। आपकी चीज़ों लाइक एक्सेस आपकी हो जाएगी हर चीज़ में, और आपको पीछे से कोई चीज़ ढूँढनी नहीं पड़ेगी। पहले जिस तरह ये चीज़ें पड़ी थी तो मुझे मुश्किल होती थी कोई भी चीज़ ढूँढने के लिए। लेकिन अब ये 3 टियर रैक, वैसे तो वो भी 2-2 टियर रैक थे जो मैंने रखे हुए थे, लेकिन वो साइज़ में छोटे थे, उनमें बहुत कम चीज़ें आ रही थी। ये साइज़ में बड़ा है, इसकी चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इसमें चीज़ें बड़े अच्छे से प्लेस हो गई हैं। तो आपको पता है कि घर में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, वॉशरूम से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड, तो उनको सबको एक कैबिनेट में इस तरह ऑर्गेनाइज़ अगर कर दिया जाए ना, दिखने में भी प्यारी लगती हैं, आपका काम भी आसान हो जाता है, ढूँढने की मेहनत भी नहीं लगती। और कोई अगर अचानक से आ जाए या कोई कैबिनेट को खोल ले, तो उसको लगता है कि यार हर चीज़ कितने तरीके सलीके से पड़ी हुई है। तो मैं फिर इस तरह की, आपको पता है कि चीज़ें करती रहती हूँ। मुझे अपना घर ऑर्गेनाइज़ अच्छा लगता है और करना भी मुझे बहुत पसंद है ऑर्गेनाइज़। तो मैं अपने घर के इन एरियाज़ पे भी फ़ोकस करती हूँ, और इनको भी मैं ऐसे निगलेक्ट नहीं छोड़ती, या ठीक है जो चीज़ जैसे पड़ी है वैसे रखना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये वाला देख लें, 270 रुपीज़ का एक रैक है जिसने कितनी लाइफ आसान कर दी। अब चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज पड़ी हुई हैं, और मेरा जो मसला है ना वो हल हो गया। अब जो बाकी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, उनको भी किसी ना किसी इस्तेमाल में ले आऊँगी। ये दोनों छोटे वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये भी मेरे किसी ना किसी काम आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये फिर अब ज़ाया हो जाएंगे या इनका अब इस्तेमाल नहीं रहा, तो ये भी मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह की अब इसकी लुक बन गई है। एक में मैंने सारी अपनी स्प्रे बॉटल्स रख दी थी जो लंबी लंबी थी, सबसे नीचे मैंने बाकी चीज़ें रख ली हैं एक्स्ट्रा जो भी किचन या वो घर की क्लीनिंग वगैरह की होती हैं, और दरमियान वाले में मैंने जितने भी मेरे माइक्रोफाइबर के क्लॉथ, एक्स्ट्रा स्पॉन्जेस, एक्स्ट्रा जो स्टील की रबर्स होते हैं वो बर्तन साफ़ करने वाले ब्रशेज़, इस तरह की चीज़ें रख दी हैं। ये 2 पैक्स मैंने यहाँ पर डोर पे लगाई हुई है ताकि ये स्पेस भी यूटिलाइज़ हो जाए, क्योंकि डोर बिल्कुल खाली है और इसकी हम लोग अक्सर इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, जबकि ये स्पेस भी इस तरह यूटिलाइज़ हो सकती है। आप कोई भी इस तरह के पैक्स लगा के तो यहाँ पर चीज़ें लटका सकते हैं और बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरा, आज मैंने सोचा कि मैं ये अपने घर को थोड़ा सा टाइम दूँ। ये हार्डली इन चीज़ों में 10-10 मिनट्स लगते हैं। डेली अगर आप अपने घर की क्लीनिंग में 10 मिनट निकाल लें ना, कि आपने आज एक चीज़ को 10 मिनट देने हैं, तो आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहता है। अब ये वाला जो कैबिनेट था ना, इसमें मैंने ट्रेज़ रखी थी और उसके साथ अपने स्पैचुला वाली वो टोकरियाँ लंबी लंबी वाली रखी हुई थी। वो तो ठीक था, लेकिन जब भी कुकिंग करनी होती थी ना, ऊंचा हाथ करके वो स्पैचुलाज निकालना बड़ा मुश्किल लगता था, और मुकद्दस के लिए भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि उसकी हाइट मुझसे छोटी थी। तो मैंने फिर इसको बाहर रख दिया था स्पैचुलाज को। अब मैं ट्रे को ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ क्योंकि ट्रेज़ जो है ना वो गिर जाती हैं, उनको खड़ा करें तो वो कैबिनेट में इतनी खाली स्पेस है कि वो गिर जाती हैं। दूसरा, ये वाला जो स्नैक्स वाला मेरा कैबिनेट है ना, इसकी बच्चों ने बहुत तबाही की हुई है। ज़ैना फ़ातिमा तो कंट्रोल है, वो तो परमिशन के बगैर स्नैक्स नहीं लेती, इज़ा भी। लेकिन ज़ावियार जो है ना उसको पता नहीं चलता, वो आता है कैबिनेट खोलता है और उसमें से बिस्किट निकाल के हमें कहता है कि खोल दे। तो उसके लिए इतने बिस्किट्स वगैरह खाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने इसको अब ऊपर वाले कैबिनेट में जहाँ मैंने ट्रेज़ रखी थी वहाँ रख दिया है। ट्रेज़ को मैंने इस कैबिनेट में रख दिया। अब इसमें मेरे सारे जितने भी कटिंग बोर्ड्स और ट्रेज़ थी वो सारी आ गई हैं, और पीछे एक्स्ट्रा मेहमानों के लिए ग्लासेस और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये कैबिनेट भी अब सॉर्ट हो गया है, और यहाँ पर मैंने अपने जितने भी मेरे ग्रोसरी के बैग्स होते हैं ये वो हैं। मेडिसिन का बैग है जो हम ट्रैवलिंग में लेके जाते हैं, नीचे दूध के डिब्बे हैं वो रख लिए हैं। ये बॉटल अभी अभी ज़ावियार ने रखी है, उस वो इस कैबिनेट में बहुत आता है। और जितनी भी मेडिसिन हैं अब मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखी हैं, क्योंकि मेडिसिन की अभी कोई जगह समझ नहीं आ रही, ऊपर रखें नीचे रखें, क्योंकि कभी ऊपर होते हैं हम कभी नीचे होते हैं। और ये ईज़ा का हेयर कट है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ईज़ा के भी मैंने बाल काटे हैं। इस दफ़ा मैंने बहुत शॉर्ट इसके कर दिए हैं, जो कि मुझे बड़ी क्यूट अब ईज़ा लग रही है। इसका हेयर कट मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।